नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आप सबको कल हिंदुस्तान ने श्रीलंका को एशिया कप में फाइनल में हरा दिया और जिसमें मोहम्मद सिराज ने जो 21 रन देके 6 विकेट लिए, उसका बहुत बड़ा हाथ है। टोटल जो है स्कोर श्रीलंका का सिर्फ 50 हुआ, जो कि बिना किसी लॉस के, बिना किसी विकेट गंवाए भारत ने 6 ओवर्स में करके दिखाया। भारतीयों को मैं इसकी दिल से जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम फिर पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं। 2-3 दिनों से पाकिस्तान के ही प्रोग्राम किए जा रहा हूँ। अब पाकिस्तान हमेशा ऐसे दिखता है जैसे वो मौजज़ों का इंतज़ार करता है कि अब आया कि अब आया। अब मैं अपने दौर की बात करूँगा। 1958 में जब अयूब 27 अक्टूबर को इनकलाब लाया, इनकलाब ज़ाहिर है वैसे तो कूदेता था लेकिन उसने उसे इनकलाब का नाम दिया था। तो उस वक़्त ऐसा एक इम्प्रेशन गेन हुआ था कि पाकिस्तान हैज़ बिकम एन एशियन टाइगर, भाई बहुत बड़ी मैशियत बन गया है। लेकिन वो भी तजुर्बा नाकाम रहा। उसका अपना ही आदमी भुट्टो उसके पीछे पड़ गया और रुसवा करके उसको एक दूसरे कूदेता के ज़रिए 1969 में हटा दिया गया। फिर जब भुट्टो आया, खैर बीच में यया का दौर है, मैं उसकी बात नहीं करता। भुट्टो आया तो उसने तो ऐसा एक इम्प्रेशन खड़ा कर दिया कि जैसे पाकिस्तान इज़ गोइंग टू लीड होल ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। भुट्टो जो है पूरी इस्लामी दुनिया का रहनुमा अपने आप को जैसे ऐलान कर रहा था। उसने 1974 में OIC की समिट कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस तरह उसने ये इम्प्रेशन डालने की कोशिश की। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसके अपने ही मुल्क वालों ने उसको ही 1977 में एक दूसरे कूदेता के थ्रू हटा दिया, जेल में डाल दिया, उसके ऊपर झूठे मुकदमे कायम किए और हद तो ये हो गई कि वो जो पूरी इस्लामी दुनिया का रहनुमा होने की दावा करता था, उसको कातिल साबित करके मौत की सज़ा देके, कंट्रोवर्शियल है मैं फिर भी कहूँगा, और उसे फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये इस्लामी दुनिया का रहनुमा था। फिर आया जनरल ज़ियाउल हक का दौर, और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में तो उसने तो वो जैसे एक बुलेट रेसिपी होती है, हर मसले का हल इस्लाम, हर मसले का हल इस्लाम। और फिर उसने ये इस्लामाइजेशन नए सिरे से शुरू की। जैसे अब तक जो पाकिस्तान में लोग रहते थे वो काफिर थे, इसीलिए उसने ये हालत करी। और फिर उसको एक बहाना भी मिल गया क्योंकि 1979 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ गया तो उसने जो पाकिस्तान के दरवाजे खोल दिए, तो उसके साथ एक तो पाकिस्तान में जो है इंतहा पसंदी बढ़ गई, तालिबान उसी वक़्त में बने और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान में ही बनाए गए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में एक तो ड्रग्स का, नशे की लत पड़ गई लोगों को, ड्रग्स का बहुत बड़ा धंधा होने लगा। खुद जनरल ज़िया की हुकूमत करती थी, जो है मेरे ख्याल में फरहतुल्लाह बबर था, जो NLC के थ्रू भेजता था पेशावर से कराची तक हीरोइन के ट्रक्स आते थे नेशनल लॉजिस्टिक सेल के ज़रिए। तो ड्रग्स और पाकिस्तान में दूसरा कलाशनिकोव का कल्चर परवान चढ़ा, घर घर में कलाशनिकोव आ गया और फिर अमन अमान की सूरत ख़राब होने लगी। और 10 साल तक चला ये, तब तक रहा जब तक उसे एक हेलीकॉप्टर के, अब जाहिर है हादसा नहीं कह सकते उसको, इट वाज ए सबोटेज, उसको मार दिया गया, उड़ा दिया गया। ये हमेशा पाकिस्तान जो है ना मौजज़ों की तलाश करता रहता है। सीरियसली किसी
भी प्लान पर काम नहीं करता। उनको ये समझ में नहीं आता कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत है। पहले सब लोगों को पेट भर के रोटी देना है, उसके बाद उन्हें घर देना है, कपड़े देने हैं, तालीम देना है, सेहत देनी है। लेकिन पाकिस्तान में हर मसले का इलाज इस्लाम समझा जाता है। अब 2022 में इमरान खान की सरकार को हटाने के लिए सब लोग मुतहद हो गए। जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान सब लोग मिल गए, पीडीएम बनाई और उन्होंने थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान को हटा दिया। इमरान खान 180 रुपये तक लेके गया था। पाकिस्तान में डॉलर का जो भाव है 120 से लेके 180 तक, और ये पीडीएम की सरकार ने जो तकरीबन 1.5 साल तक रही, इसने उसे 180 को 300 तक पहुंचा दिया। और इसी के दौर में जो है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, शरह महंगाई जो है अफराते ज़र 37% तक पहुंच गई ईयर ऑन ईयर, और शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन तो 47% है। और लोगों की हालत ये है कि वो बिजली के बिल नहीं भर सकते। लेकिन अब भी लोगों को समझ में ये आता है कि हमारा सबसे बड़ा मसला इस्लाम है, और वो अब भी उनका जो ये काम होता है, जब भी निकलते हैं, अभी कुछ रोज़ के बिल, महीना 1.5 महीना के बिल, उन्होंने जड़ावाला में फैसलाबाद के नज़दीक क्रिश्चियंस के तकरीबन 30 चर्च जला दिए, एक सो कॉल्ड ब्लेस्फेमी का जो है इल्ज़ाम लगा के। और ये ब्लेस्फेमी का कानून जनरल ज़िया बना के गया था, इनका अपना ही बनाया हुआ है। और ये जो अभी हुकूमत आई है, उबूरी हुकूमत, जिसका काम है, हकीकत में तो इसका काम है 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये जो हुकूमत है ये भी इम्पार्शल नहीं है, क्योंकि इसमें कई लोग तो नून लीग के ले लिए गए हैं। और पीडीएम जो बना था इमरान को हटाने के लिए, वो भी बिखरता जा रहा है। पीडीएम में से अभी दिखता ऐसा है कि जैसे जरदारी है वो अलग से इलेक्शन लड़ना चाहता है, जरदारी चाहता है इलेक्शन जल्दी में होना चाहिए, और नून लीग चाहती है नहीं इसमें देर हो, क्योंकि नई सेंसस हुई है, नई जो है हल्का बंदी होनी चाहिए, जो कि ईसीपी भी उनको सपोर्ट कर रहा है। ईसीपी की ये जो मतलब काम है, इससे उसकी गैर जानिबदारी तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हो सकता है पर्दे के पीछे जनरल आसिम मुनीर ये सब उनसे करवा रहा हो। लेकिन मतलब मेरे कहने का ये था कि मौजूदा हुकूमत जो है अपनी हरकत और सकनात से अपने आप को गैर जानिबदार साबित नहीं कर रही है। जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। और अब आप इसका मुआवजा कीजिए भारत के साथ। कुछ लोग कहेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है। भाई, ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि 1947 तक हम लोग एक ही मुल्क थे। आप चाहें तो बांग्लादेश के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल भारत के साथ करने की बता रहा हूँ। भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पिछले साल $400 बिलियन था, इस साल उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें पूरी दुनिया में जो है ग्रेजुएट जो है 32% भारत से पैदा होते हैं, और उनमें 43% तो ख़वातीन होती हैं, महिलाएं होती हैं। ये है भारत का रिकॉर्ड। H1B वीज़ास में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का नंबर होता है अमेरिका में। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, और भारत की IIT के इंजीनियर जो है ना, अमेरिका की MIT के इंजीनियर से भी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। और कुछ रोज़ केवल हमने एक प्रोग्राम भी किया था और आपको बताया था कि IIT बॉम्बे के जो है ग्रेजुएट को 3,70,00,000 एक साल का मुआवजा
रिम्यूनरेशन जो है वो मिला है। ये है भारत का एजुकेशन का स्टैंडर्ड। और पाकिस्तान का स्टैंडर्ड क्या है? 25 से 30 हज़ार इंजीनियर पैदा होते हैं, जिसमें 10% मुश्किल से एम्प्लॉयबल होते हैं। और उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू पे बहुत ज़ोर दिया, और उसकी वजह से पाकिस्तानियों की अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर हो गई है, जबकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह में अंग्रेज़ी का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। इसके मुकाबले में आप भारत को देखिए, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि अंग्रेज़ी बोलने वाले भारत में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज तो बहुत सारों की इंग्लिश ही है। भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो है, इंग्लिश लैंग्वेज का दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है। और पाकिस्तानियों को जो है वो उनका जो क्या बोलें प्रेफरेंस है, वो सिर्फ इस्लाम है, और नॉन मुस्लिम्स को तकलीफ़ पहुंचाना होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर के पहले बताया, फैसलाबाद के करीब जड़ावाला में 30 चर्च जला दिए थे 1-1.5 महीना पहले। सिंध में लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को अगवा के, बच्चियों को, छोटी 12-13 साल की बच्चियों को अगवा किया जाता है, ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है, और उन्हें किसी बूढ़े मुसलमान के साथ उसकी शादी करा दी जाती है। अब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए लम्हे भर के लिए रुक के, क्या उनका सही मसला इस्लाम है? क्या वो सचमुच में अच्छे मुसलमान नहीं है इसलिए उनका मसला इस्लाम है, या उनका सही मसला जो है रोटी कपड़ा और मकान है? मैं तो कहता हूँ कि उनका सबसे बड़ा मसला मईशत है। उनको सोच के और अपना जो तरजीहात, अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो दुरुस्त करनी चाहिए। एक बार उनकी तरजीहात दुरुस्त हो गई तो फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान से किसी भी लिहाज से पीछे नहीं रहेगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।